सोने की घाटी पार्ट 4 बी। महाराज, वह महामृग अनुशासन का अधिदेवता कैसे हो सकता है? जयराज ने पूछा। मैं तुम्हें एक राज की बात देता हूँ। वह महामृग केवल एक साधारण राक्षस मात्र है, पर प्रजाजनों के मन में अगर यह भय न हो कि अनुशासन के लिए एक अधिदेवता है, तो वे अनुशासन का पालन नहीं करेंगे। साथ ही साथ अधिदेवता जितना भयंकर हो, उतने ही अधिक भय के साथ जनता अनुशासन का पालन करेगी। राजा ने समझाते हुए कहा, महाराज, क्या आपका ज्ञान आपको यह बताता है कि अपने रथ में घोड़ों के बदले मनुष्यों को जोता जाए? जयराज ने पूछा। जयराज की पीठ थपथपाते हुए राजा ने कहा, तुम्हें मानव के रूप में जो लोग दिखाई दे रहे हैं, वे सचमुच घोड़े हैं। हमने घोड़ों को मनुष्यों की आकृति प्रदान की है। इसी प्रकार हम चाहे तो मनुष्यों को भी घोड़ों के रूप में बदल सकते हैं। इससे तुम समझते हो कि हमारा विज्ञान का ज्ञान कितना गहरा है। हाँ, अच्छी तरह समझ लिया महाराज, मुस्कुराते हुए जयराज ने कहा। राजा ने शंकित होकर पूछा, बताओ भला क्या समझे? अपने लालच के लिए अनुपयोगी ज्ञान की मदद से वह क्रूर राक्षस मृग भी अनुशासन का अधिदेवता बनाया जा सकता है, यही ना? जयराज ने फिर हंसते हुए कहा। थोड़ी देर चुप रहकर फिर राजा ने कहा, इस ज्ञान भूमि में हम लोग जो अद्भुत कार्य कर रहे हैं, उसे देखना चाहो तो चलो हमारे साथ। कहकर दोनों राजमहल के ऊपर वाले तल पर पहुंच गए। वहाँ सफ़ेद रंग के बुर्ज के केंद्र में लाल रंग का एक गोला सा थप्पा था। राजा ने अपने हाथ से उसे 3 बार स्पर्श किया। इतने में वह धप्पा अदृश्य हो गया और उसकी जगह एक द्वार खुल गया। उसके अंदर प्रवेश करते हुए राजा ने समझाया, यह एक विशेष प्रकार का बुर्ज है। इसके द्वारा हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं कि ज्ञान भूमि में किस कोनों में क्या क्या हो रहा है। साथ ही साथ सुन भी सकते हैं। ऐसा मालूम होता है जैसे कि सब हमारी आंखों के सामने घटित हो रहा है। लो, इसके भीतर जाकर देखो। जयराज अंदर झांक कर देखा और पूछा, राजन, ये सब लोग क्या कर रहे हैं? राजा ने उत्तर दिया, ये क्या, सैकड़ों कार्य ये लोग कर रहे हैं। लो, बाई तरफ देखो। वहाँ पर कुछ गणित शास्त्री हमारे राज्य के समस्त बालू का हिसाब लगाने का सूत्र जानने के प्रयत्न में लगे हैं। जयराज ने पूछा, महाराज, इस अनुसंधान द्वारा मानव समाज का कौन सा हित सिद्ध होगा? मानव समाज का हित? शायद तुम नहीं जानते, ज्ञान सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। कह नहीं सकते कि कौन ज्ञान कब हमारे लिए उपयोगी सिद्ध हो। इसलिए हम सब प्रकार की विद्याओं का ज्ञान संपादित करके उसे सुरक्षित रखते हैं। देखो, वह सामने कांति गोपुर देख रहे हो ना? उसकी महिमा जानने के लिए हमारे वैज्ञानिक बरसों से अनुसंधान कार्य में जुटे गए हैं। महाराज, मैं समझता नहीं, इसमें ऐसा क्या महान अनुसंधान है? जयराज ने हंसते हुए पूछा। राजा ने दर्प से कहा, हाँ, अच्छा सवाल पूछा तुमने। मैं बखुशी उत्तर दूंगा। सुनो, अगर हम चाहे तो भविष्य में यही से नक्षत्रों के टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं। यह तो निरी मूर्खता है, क्रूरता है, जयराज ने अभिप्राय दिया। राजा ने गरज कर कहा, यह तुम्हारा कैसा अहंकार है महाराज? भोले भाले टिमटिमाने वाले उन बेचारे नक्षत्रों ने आप लोगों को क्या हानि पहुंचाई है जो आप उनका ध्वंस करना चाहते हैं? जयराज ने पूछा। ये नक्षत्र ऐसे भोले भाले और छोटे नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। हमारी पृथ्वी से ये कहीं बड़े हैं। हो सकता है कि उनमें हम में से भी अधिक शक्तिशाली मानव निवास करते हैं। किसी भी क्षण वे हम पर हमला कर सकते हैं। निरर्थक शंकाओं के कारण आप लोग अनुपम मानव शक्ति का सरासर दुरुपयोग कर रहे हैं। आपके अनुसंधानों का आधार भय ही क्यों हो? जयराज ने शंका प्रदर्शित की। राजा ने समाधान दिया, भय हो तो इसमें भला दोष क्या है? हाँ, यह बताइए, इस आधी रात के समय आपकी प्रजा आराम से सो क्यों नहीं सकती? जयराज ने पूछा। सो जाने की बात करते हो? नींद को भुला देने के लिए हमने एक उपाय को ढूंढ निकाला है। जो लोग बिना सोए 10 वर्ष बिताते हैं, उनको महामृग पदक के साथ हम सम्मानित करते हैं। राजा ने गर्व से कहा। न सोना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है क्या महाराज?
नींद न आने पर अस्वस्थ होने से बचने के उपायों का हमें पता है। यूँ कहकर राजा ने एक अजीब प्रदेश की ओर संकेत किया। कहा, देखो, उस मंडप को देखो। वहाँ कुछ लोगों के लिए हमारे प्रमुख पुजारी ने विलाप समारोह का आयोजन किया है। जयराज ने उस दिशा में देखा। एक विशाल मंडप के बीच दीवार पर अत्यंत क्रूर महामृग का चित्र चित्रित किया गया है। मंडप से अंदर अपने चिंताकुल बदन झुकाए अनेक लोग बैठे हुए हैं। उनकी समस्त चिंताओं का कारण तो जयराज समझ न सका, सोचता ही रह गया। इतने में एक ऊंचे वेदिका पर खड़े पुजारी सब आगंतुकों से निवेदन कर रहा है, आप लोगों को मालूम ही होगा कि हमारे पूजनीय महामृग का वध किया गया है। हमारी इस ज्ञान भूमि के भीतर अनधिकार प्रवेश करके महामृग का संहार करने वाला आदमी साधारण नहीं है। हमारे किसी अज्ञात शत्रु की प्रेरणा से वह यहाँ आया है। वह अत्यंत बुद्धिमान दुष्ट है। महामृग जब राजकुमार को निगलने वाला था, तब उसने मौका पाकर उसकी हत्या की और इस तरह महाराज की सहानुभूति प्राप्त करनी चाहिए। फिर भी हमने उसे बंदी तो बना ही दिया है। उस महामृग का वध किन परिस्थितियों में किया गया उनसे आप अपरिचित नहीं हैं। फिर भी इन झूठी बातों में आप कैसे आते हैं महाराज? जयराज ने गुस्से में आकर राजा से पूछा। राजा ने कोई उत्तर नहीं दिया, पर जयराज की तरफ शंका भरी दृष्टि से देखा। कहानी और है।